हेलो गाइस, तो आज बात होगी रिवैम्पिंग द ओल्ड जीन्स ऑफ माय डॉटर, क्योंकि वो इसको चेंज ही नहीं करना चाहती। उसको ये इतना पसंद है कि वो बार बार रिपीट कर रही है और मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ और मुझे चेंज करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, पैंट में एक पेपर डाला सो दैट उसका जो कलर है वो पेस्ट ना हो जाए इधर उधर। और मैं सोच रही हूँ इस पैंट को पेंट करने की। तो मैंने सोचा है कि इसके लिए मैं 3 कलर लूंगी, रेड, वाइट एंड पर्पल। तो रेड एंड वाइट इसलिए क्योंकि ये तीनों ही कलर मेरे बेटी के फेवरेट है और मेरे भी फेवरेट है, अनलाइक माई डॉटर। सो सबसे पहले मैंने रेड कलर लिया और रेड कलर से मैंने अपने हिसाब से जो भी मुझे समझ में आ रहा था, विदाउट एनी प्रेप, मैंने बस उसमें फ्लावर मेकिंग स्टार्ट करी। अच्छा, तो बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आपको फ्लावर मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है, बहुत परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बस स्ट्रोक से, जैसा बेसिक होता है 5 पत्ती का फ्लावर, 7 पत्ती का फ्लावर, आप वैसा बनाना स्टार्ट करिए। और क्योंकि वो इतना कलरफुल है और इतना आराम से बनता है, इतना ब्यूटीफुल लगेगा। और जब आप तीनों कलर का बनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो मुझे लगता है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो देखिए, मैं धीरे धीरे अपना बना रही हूँ। इस प्लेट में मैंने थोड़ा पानी रखा हुआ है और ऐसे मैं ब्रश और वाटर से ऐसे करके मैं रेड कलर को लेके, आप एक काम कीजिएगा, आप सबसे पहले ना गाढ़ा गाढ़ा ही एक्रेलिक कलर लीजिएगा। हाँ, मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज किया है, सॉरी मैंने पहले मेंशन नहीं किया। एक्रेलिक कलर का यूज करने से क्या होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और आपका कैसा भी फैब्रिक है, कैनवास है, कुछ भी है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें स्टिक रहता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। तो मेरी बेटी का पैंट मैं कर रही थी, ये देखिए थोड़े से ही फ्लावर्स बने हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि पैंट में नई जान आ रही है, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, ऐसी फीलिंग अभी से आ रही है। अब मैंने दूसरे साइड भी स्टार्ट किया, इसके दोनों साइड ही, दोनों पैंट के जो उसमें हिस्से होते हैं उसमें मैंने क्या किया कि पेपर लगा दिया है, ताकि वो पीछे की तरफ कोई कलर ना आए, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं पीछे कुछ नहीं करूंगी। थोड़ा बहुत पिंक इसमें लगाया, पिंक से भी थोड़े बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए। इसको धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये फ़िल हो रहा है, आपको दिखेगा ये कितना खूबसूरत होते जा रहा है। कभी-कभी हम छोटी-छोटी चीज़ों से इतना अलग चीज़ें बना लेते हैं कि हम खुद ही जब उसको देखते हैं तो हमें लगता है वाओ! ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? ये पैंट एक्चुअली पुराना हो चुका है और थोड़ा फेड भी हो चुका है। मेरी बेटी को इतना पसंद है कि वो इसको छोड़ना ही नहीं चाहती है। जब पूछोगे कौन-सा लेके आओगी, कौन-सा पहनना है, तो वो इसको ही लेके आ जाती है। और थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है क्योंकि अब ये पुराना-सा दिखने लगा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा-सा नया लुक दिया जाए, जिसके लिए ये आज की मशक्कत मैं कर रही हूँ। और ये हार्डली 10 टू 15 मिनट्स का काम है, तो मैं भी खुश थी इसको चेंज करने में। और अभी अभी मेरी बेटी आई है, आपको परछाई में दिख रहा होगा, वो बहुत अच्छे फीडबैक दे रही थी, वाह मम्मा आपने तो बहुत सुंदर बना दिया मेरा पैंट। और मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो खुश थी और मैं भी खुश थी, क्योंकि अब वो फाइनली कुछ अलग पहनेगी जो लोगों ने नहीं देखा होगा। और आजकल का जनरेशन ऐसा है कि आपको करना ही पड़ता है 4 चीज़ें। ये देखिए फ्लावर्स बहुत इजी हैं, सिर्फ 5 पेटल वाले फ्लावर्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। एक नॉर्मल ब्रश स्ट्रोक से नॉर्मल से 5 पत्ती वाले फूल बनाने हैं आपको, छोटे बड़े हर साइज के, जैसे आपसे बने आप बना लीजिए। उसके बाद बस थोड़े बहुत मैंने उसमें ऐसे एज अ डॉट भी मैंने यूज किया, ताकि उसमें ना जो थोड़ा सा गैप है वो और फिल हो जाए, क्योंकि 5 पत्ती वाले फूलों से मैं वो उस माइनर गैप को फिल नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं कर सकती थी, पर मुझे लगा कि अगर मैं डॉट भी बनाती हूँ तो शायद वो और ही अच्छा लगेगा। तो अब मैंने क्या किया, अब ये कलर्स तो मुझे अच्छे लग रहे थे, फिर मैंने सोचा अब इसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं वाइट कलर के फ्लावर्स और बनाती हूँ, क्योंकि वाइट एक हाइलाइटिंग एजेंट होता है और वो हाईलाइट कर देता है चीज़ों को। तो मैंने वही सोचा, और पिंक का जब मेरा खत्म होगा तो उसके बाद मैं वाइट यूज करूंगी। और वाइट मैंने लास्ट में इसीलिए यूज किया ताकि मैं समझ पाऊँ कि वो कितना हाईलाइट कर रहा है, क्या मुझे किसी और कलर की जरूरत है या नहीं है। पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही, पर बीइंग अ मदर और 4 चीज़ों में आप उलझे होते हो। मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ और मैं सोशल मीडिया हैंडल भी करती हूँ, थोड़ा बहुत इसमें भी यूट्यूब पे भी नया-नया स्टार्ट किया है। तो बस मैं 4 चीज़ों में लगी रहती हूँ, इसलिए बहुत कम टाइम मिलता है अपने शौक पूरे करने के लिए। तो जैसे ही मौका मिलता है मैं बस पेंट ब्रश उठाने से कभी भी पीछे नहीं हटती। तो आपको दिख ही रहा होगा मैं ज़्यादा स्किल्डफुली नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली ये देखिए मैंने एक डॉट बना दिया, यहाँ मुझे जहाँ-जहाँ जगह समझ में आई मैंने ऐसे डॉट टाइप का बना दिया। वो भी बहुत प्रिसीजन से नहीं बनाया, नॉर्मली बनाया, ताकि वो हैंडमेड भी लगे और मुझे एक फ्रेश लुक भी आ जाए उस पैंट का। अब पिंक कलर अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है।
और ये पैंट भी आपको लगने लगा होगा कि हाँ, इससे कुछ तो अच्छा बन जाएगा। अब इसमें अगर मैंने कोई प्लेन टी-शर्ट, प्लेन टॉप या प्लेन स्वेटर, अब जैसे-जैसे ठंड आ रही है, प्लेन स्वेटर या कुछ व्हाइट ऐसे लाइट कलर, रेड कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर का कुछ भी, कोई भी कलर का इसके साथ में, क्योंकि अब ये मल्टी कलर हो चुका है, तो आप इसके साथ किसी भी कलर का टॉप या स्वेटर उसको पहना सकते हैं और वो फिर अच्छा भी दिखेगा। अब देखिए मैंने इसको व्हाइट कलर से हाइलाइटिंग स्टार्ट करी और व्हाइट कलर की हाइलाइटिंग के साथ ही उसका एकदम जहाँ भी व्हाइट कलर होगा वहाँ ऐसे लगेगा जैसे वो एरिया खिलता गया है। और ये डिसीजन मेरा बहुत अच्छा था। पहले मैं येलो का कंसीडर कर रही थी, पर मुझे लगा येलो अच्छा तो लगेगा, पर मुझे लगता है कि व्हाइट उससे ज़्यादा बेटर है, तो फिर मैंने व्हाइट पे ही स्टिक हुई मैं और मैंने अपना डिसीजन, मुझे लगता है मैंने अच्छा डिसीजन लिया है और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था। आपको मैं एक आफ्टर लुक भी दूंगी इसका। और ये बहुत ही पेशेंट वाला काम है, बस यही है कि मेरी बेटी बार बार आके मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, उसी बीच में मुझे उठना भी पड़ रहा था, उसी में वो कुछ बोल भी रही थी। तो मैं अच्छे से कर रही हूँ इसको अपने तरीके से और मुझे खुशी है कि ये मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी खुश थी और उसके फूड फीडबैक देख के ही मुझे बड़े मज़े आ रहे थे। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि बच्चा खुश हो जाए और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आप भी खुश हो रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि फाइनली वो आपके मन का पसंद पहनेगी। और तो आजकल के जो जेन अल्फा बच्चे हैं ये सुनते तो किसी की है नहीं, अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। 3 साल की उम्र में 13 साल वाले टीनेजर वाली पूरी हरकतें हैं इनकी। तो भाई अगर आप इनका नहीं माने तो आप कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनके इतने टैंट्रम्स होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ता है। फिर उससे अच्छा लगता है कि भाई कैसे भी करके इनके भी मन का हो जाए, आपके भी मन का हो जाए और चीज़ें अच्छे से हो जाए। फिर इसीलिए मैंने सोचा इसको रिवैम्प करना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है मैंने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि उसकी वजह से वो भी पहन पाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा और थोड़ा लुक भी चेंज हो गया, तो वो बहुत खुश है। जब से मैं बना रही थी तब से वो बार-बार झाँक के देख रही है और बार-बार कह रही है, मम्मा अब मैं पहन लूँ? अब मैं पहन लूँ? मैंने कहा बेटा अभी बन रहा है ना, अभी बन रहा है, अभी और सुंदर बनेगा। वाह! मम्मा आपने तो बहुत सुंदर फ्लावर बनाए हैं। 3 साल की है पर बोलती बहुत है। मुझे बहुत मज़ा आता है उसके लिए कुछ भी करने में। और वो इतनी खुश होती है ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ें देख के। मैंने उसको बोला बेटा डोंट टच, खराब हो जाएगा। तो बेचारी आ भी नहीं रही है मेरे पास, वो यहीं बैठी हुई है पास में, लेकिन आ भी नहीं रही है, दूर से देख रही है, पेशेंटली वेट कर रही है कि कब उसका कंप्लीट हो और कब उसको पहनने का मौका मिले। देखिए इसी के साथ धीरे-धीरे देखिए पैंट भी कितना खूबसूरत होता जा रहा है और सारी चीज़ें, सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती जा रही हैं, जैसा चाहिए वैसा बनता जा रहा है। और क्या ही चाहिए, देखिए कितना सुंदर बन गया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैं इसको फ्लावर को, मुझे लगा कहीं-कहीं पे कम गाढ़ा था व्हाइट कलर, उसकी वजह से वो ऐसा ट्रांसपेरेंट सा लुक आ रहा था, बहुत हाईलाइट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा इसको दोबारा से मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, थोड़ा डार्क, थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा सा मैंने लिया व्हाइट कलर, ताकि वो और अच्छे से दिखे, क्योंकि व्हाइट की वजह से ही हाइलाइटिंग हो रही है। व्हाइट ही प्रॉपर नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा कि फिर मैं ऐसे ही कर पाऊँगी, नहीं तो फिर मैं कर ही नहीं पाऊँगी। मतलब वो उतना खिल के ही नहीं आएगा, फिर मेरी सारी मेहनत खराब, फिर उतना वो दिखेगा ही नहीं, तो फिर क्या ही मतलब निकलेगा इतनी मेहनत करने का। और फिर मेरे भी मन का नहीं हो पाता। तो फिर अब आर्टिस्ट हूँ, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत परफेक्शनिस्ट तो हूँ, माना कि हर चीज़ इतना प्रिसाइज़ली नहीं करती, पर कुछ चीज़ें तो अपने मन की चाहिए ही होती हैं, है ना? तो मुझे लगता है ये सब आपके साथ भी होता होगा। अब ये बेटी का तो मैंने कंप्लीट कर दिया है और वो खुश भी है काफ़ी। अब बस मुझे ये देखना है कि उसका लास्ट रिएक्शन कैसा आता है। और वो काफ़ी खुश थी और बहुत ही प्यार से मैंने इसमें फिर देखिए अब लास्ट में मुझे सारे फ्लावर्स कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़े बहुत डॉट बना देती हूँ ताकि वो अच्छे से खिल जाए। मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा लुक कैसा लगा पैंट का, और ये ईज़ी था कि नहीं? अगर आप कोई रिवैम्प करते हैं अपना कोई पुराना जीन्स, पुराना टॉप या कुछ भी, तो फिर बस एक चीज़ याद रखनी है आपको कि सबसे पहले एक पेपर प्लेस करना है 2 सतहों के बीच में, ताकि पेंट जो है वो दूसरी तरफ ना आ जाए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको एक्रिलिक कलर्स या फिर फैब्रिक कलर्स ही यूज़ करने हैं, सो दैट वो लंबे समय तक चले और आपका बच्चा खुशी-खुशी पहन भी सके। तो बस इतनी सी बात है। और उसमें आप कैसे भी डिज़ाइन पेस्ट करिए, कुछ भी करिए, थोड़ा रिवैम्प कर दीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चे मानते नहीं और आपको उनको पहनाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सुंदर है। और मुझे अगर आप कुछ बनाते हैं मेरे इंस्पिरेशन मुझसे इंस्पिरेशन लेके, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर उसको मुझसे शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
आप देख पा रहे हैं कि जैसे-जैसे ये कंप्लीट हो रहा है और मैंने वाइट कलर को डार्क करना स्टार्ट किया है, वैसे-वैसे ज़्यादा सुंदर हो गया है। ये जो डॉट मैं बना रही हूँ उसकी वजह से खूबसूरती बढ़ गई है। जहाँ मुझे अभी भी लग रहा है कि फ्लावर्स बनाने की नीड है, मैं वहाँ फ्लावर्स बना रही हूँ और उसकी वजह से वो और भी खूबसूरत लग रहा है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी भी थोड़े बहुत डॉट्स हैं जहाँ मुझे कमी दिख रही है। मैं अपने लेवल पे डॉट या फ्लावर जो भी मुझे समझ में आ रहा है मैं उसमें बना रही हूँ। अभी इसमें 3 कलर का मिक्सचर है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा मुझे सपोर्ट करिएगा। मेरे चैनल पे आते रहिएगा। मैंने नया स्टार्ट किया है अभी-अभी, तो मैं अपनी नीश डिसाइड ही कर रही हूँ, पर मुझे लगता है मैं इवेंचुअली कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। या मेरी बेटी भी आ चुकी है अपनी साइकिल चलाते हुए। तो आपको कैसा लगा ये फाइनल लुक? मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब।